आदरणीय सुनने वालों, बाली और सुग्रीव में घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों भाइयों का मुख और देह रचना एक जैसी प्रतीत हो रही थी। इसलिए राम ने असमंजस के कारण किसी पर भी बाण नहीं चलाया। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त कर दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव बुरी तरह पिटकर राम के पास आ गया और राम से बोला, प्रभु, आपने बाण नहीं चलाया। बाली तो मेरी जान ले लेता। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूं। राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, तुम दोनों मुझे एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव ने कहा, जी प्रभु, हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है, परंतु अब क्या करें। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मित्र सुग्रीव के गले में एक माला पहना दो, जिससे मुझे द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती न हो। लक्ष्मण ने सुग्रीव को एक माला पहना दी। तो राम ने सुग्रीव से कहा, जाओ मित्र, बाली को पुनः ललकारो। सुग्रीव ने फिर किष्किंधा जाकर बाली को ललकार दिया। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो वह क्रोध में उठ खड़ा हुआ। बाली की पत्नी तारा को अपने बेटे अंगद द्वारा इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल हो गया है। वो जानती थी कि अकेला सुग्रीव बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत नहीं कर सकता। किसी अनहोनी के भय से तारा ने बाली को सावधान करते हुए कहा, स्वामी, सुग्रीव आपका छोटा भाई है, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे किष्किंधा का युवराज घोषित कर उसके साथ संधि कर लीजिए। भाइयों में दुश्मनी उचित नहीं होती। भाइयों की दुश्मनी में कोई बाहर का लाभ उठा जाता है। किंतु बाली ने कहा, तारा, तुम सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही हो। उसी भाई ने मुझे दोबारा ललकारा है। तारा ने कहा, स्वामी, आपका उससे युद्ध करके उसका वध करना उचित नहीं होगा। बाली ने कहा, तारा, मैं भी उसे मारना नहीं चाहता। आखिर वो मेरा भाई है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं उसका वध नहीं करूँगा, परंतु उसको सबक अवश्य सिखाऊंगा। बाली सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। तारा भी अपने पुत्र अंगद को लेकर चुपके से बाली के पीछे चली गई। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व युद्ध होने लगा, लेकिन इस बार राम को बाली की पहचान हो गई और उन्होंने पेड़ की ओट से बाली पर बाण चला दिया। बाण ने बाली के हृदय को भेद डाला और वह धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि बाली के समीप आ गए। बाली ने राम को देखकर कहा, राम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मैं अधर्मी नहीं हूं। मेरा आपसे न तो कोई वैर था और न ही कोई विवाद। मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा था। मैंने आपके देश में कोई उत्पात नहीं मचाया था। आपने कंद मूल फल खाने वाले बाली का संहार किया है। आपके इस कृत्य से एक निर्दोष को सजा मिली है। तारा अपने बेटे अंगद को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गई। बाली की दशा देखकर वह विलाप करने लगी और बाली से बोली, स्वामी, यह क्या हो गया। बाली ने कहा, तारा, बाली को कोई सामने से आकर नहीं मार सकता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मुझ निर्दोष को छिपकर मारा है। राम ने बाली से कहा, बाली, तुम अपने आप को निर्दोष मत कहो। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तुमने उसे जबरन अपने पास रखा है। बाली ने कहा, राम, मैं अपने भाई का दोषी हो सकता हूं, किंतु आपका दोषी तो नहीं था।
आपने मुझे क्यों मारा? क्या आपका लक्ष्य केवल वध करना है, चाहे वह न्याय संगत हो या ना हो? ए कारण हत्या करने वाले नरक के भागी होते हैं। यदि सुग्रीव से मित्रता करने के स्थान पर आप मुझसे मित्रता करते तो मैं सीता को एक दिन में आपके पास ले आता। तारा ने राम से कहा, प्रभु राम, आपने राज्य के लोभी सुग्रीव के बहकावे में आकर मेरे स्वामी पर वार किया है। यह सुग्रीव रिश्तों की मर्यादा नहीं समझता। इसने मेरे पति को मरवाने के लिए आपका सहारा लिया है। ये मेरे बेटे के साथ भी विश्वासघात ही करेगा। राम ने कहा, देवी तारा, आप अपने पुत्र की चिंता मत कीजिए। आपके पुत्र को मैं किष्किंधा का युवराज घोषित करता हूँ और मेरे मित्र सुग्रीव को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सुग्रीव ने भी इस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। बाली ने अपने बेटे अंगद का हाथ राम के हाथ में देकर प्राण छोड़ दिए। तारा विलाप करने लगी और सुग्रीव को भी अपने भाई के बिछुड़ने का गम सताने लगा। तारा, अंगद और सुग्रीव बिलखने लगे। सुग्रीव तारा से बोला, मुझे क्षमा कर दो माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं आपके परामर्श से ही राजकार्य करूँगा। राम सुग्रीव और तारा को सांत्वना देते हैं और बाली की अंत्येष्टि करने को कहते हैं। अंगद अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर किष्किंधा में सुग्रीव का राजा और अंगद का युवराज का राज तिलक हो जाता है। राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के वन में निवास करते हैं। सुग्रीव किष्किंधा में राज सुख भोगने लगता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लक्ष्मण राम से कहते हैं, भैया, सुग्रीव की ओर से माता सीता की खोज प्रारंभ करने का कोई समाचार नहीं आया है। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम किष्किंधा चले जाओ और सुग्रीव को वार्ता हेतु यहाँ बुला लाओ। लक्ष्मण किष्किंधा पहुँच जाते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव, राज सुख में तुम इतने व्यस्त हो गए कि अपने मित्र से किया गया वादा भूल गए हो। अभी तक माता सीता की खोज प्रारंभ नहीं की है। सुग्रीव ने कहा, भैया लक्ष्मण, माता सीता की खोज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। चारों दिशाओं से वानरों को बुला लिया गया है और सभी को ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचने के आदेश दे दिए गए हैं। वानरों के दल वहां पहुंचने वाले हैं। हम वहीं चलने की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, तो चलो, विलंब क्यों? सुग्रीव अपने दल बल के साथ राम के साथ मंत्रणा करने आ गए। राम ने आगे बढ़कर सुग्रीव को गले लगाया और सभी वार्ता के लिए बैठ गए। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, मैंने चारों दिशाओं में माता सीता की खोज करवाने की योजना बनाई है। उसके लिए वानरों की 4 टुकड़ियां बनाई हैं। माता सीता का दक्षिण दिशा में होने की संभावना सबसे प्रबल है, इसलिए इस टुकड़ी की बागडोर युवराज अंगद को सौंपी गई है। उनके साथ वीर हनुमान, महान भालू, जांबवंत और खोजी वानर जाएंगे। इसी प्रकार उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा के लिए 3 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इन चारों टुकड़ियों को आपके आदेश मिलते ही माता सीता की खोज करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब आप केवल आदेश करें। राम ने कहा, सुग्रीव, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इस कार्य के लिए मैं आदेश नहीं, अनुमति प्रदान करता हूँ। सुग्रीव ने कहा, उचित है प्रभु। और सुग्रीव ने सभी वानरों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो मेरे साथी वानरों, हम सभी का धर्म है कि हम अपनी माता सीता की खोज करें। माता सीता रावण के पास बंदी हैं। न जाने रावण ने उन्हें किस दिशा में और कहाँ बंदी बनाकर रखा है। हम सबको एक होकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर उन्हें खोजना है। हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी
कि हम अपनी एकजुटता को सिद्ध करें। माता सीता को खोजकर उन्हें फिर से श्री राम से मिलाना है। इस कार्य के लिए हमें साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्रयासों में निष्ठा और आत्मविश्वास बनाए रखना है। वायुदेव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी योजनाओं को सफल बनाएंगे। हम सभी को मिलकर अपने धर्म का पालन करना होगा और माता सीता की खोज में सफलता प्राप्त कर 1 महीने के भीतर आना होगा। जय श्री राम। सभी टुकड़ियां रवाना होने लगी तो चलने से पूर्व हनुमान श्री राम जी का आशीर्वाद पाने के लिए राम के पास आ गए। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को संपन्न करोगे। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर है तो मैं अवश्य इस कार्य को संपूर्ण करूंगा। माता सीता को खोज निकालूंगा। माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दे दी। हनुमान ने उद्घोष किया, जय श्री राम, और माता सीता की खोज के लिए चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।